हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अपनी रनिंग में सारणिक चल रहा है, तो सारणिक की हम आज विविधमाला यानी मिसेलेनियस एक्सेस स्टार्ट कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सारणिक दर का ये इस सारणिक की वैल्यू निकालनी है। तो इस सारणिक की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से इनको गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 10 और कोस 18, फिर माइनस, फिर इनको गुणा करेंगे तो ये माइनस साइन 80 और साइन कोस 10। तो ये साइन ए कोस बी -1 प्लस साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी यानी 10 प्लस 80 और 10 प्लस 80 यानी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये आपके कितना हो जाएगा B1। यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सारणिक दे रखी है। यहाँ इसको क्या करना है, आपको प्रथम स्तंभ के सगण लिखने। तो आपको पता है प्रथम सेकंड के, जैसे मुझे यहाँ पे A11 है तो यहाँ A12 है, A21 और A22 है। अगर मैं इसका सेकंड लिखूँ तो A11 का सेकंड होगा वो होगा -1 की पावर, यहाँ I और J 1 है तो 1 + 1, और यहाँ उप सारणिक है 1 1 का। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे प्रथम स्तंभ यानी इसके प्रथम स्तंभ के उप सारणिक लिखने हैं। तो पहले तो इस 5 का A11 अगर आपके 5 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1, और इसका जो ये उप सारणिक होगा -1, यहाँ -1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके ये तो प्लस आएगा ओनली फॉर -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका उप सेकंड है -1 का स्क्वायर, और 1 × 1 -1। अब इसी प्रकार से 3 का सेकंड लिखेंगे तो 3 यानी ये आपके A21 यानी ये 3 है, इसका सेकंड लिखेंगे तो ये -1 की पावर ये 2 + 1 आएगा, और यहाँ उप सारणिक किसका, A का उप सारणिक वो आएगा 20। तो ये 20 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 20 ही आएगा इधर तो, परंतु ये 2 और 3 -3, ये -1 की पावर 3 हो जाएगा, जिसका रिजल्ट माइनस में निकलेगा। तो इसका सेकंड होगा वो -20। तो यहाँ इसके सेकंड हो जाएंगे -20 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपके ये कोई भी सारणिक है तो अब क्या करना आपको हो, तो सारणिक ये का मान ज्ञात करो, इस सारणिक का मान ज्ञात करना, और ये सारणिक आपके डेल है। तो आप देख रहे हो इसमें -2 -4 इसमें पूरे में से मैं -2 कॉमन ले लूँ, इसमें से भी मैं -2 कॉमन ले लूँ, और इसमें से भी मैं -2 कॉमन ले लूँ। तो मैं क्या करूँ, R1 R2 एंड R3 इन सब में से मैंने अगर इसमें से मैंने -2 कॉमन ले लिया तो ये -2, और फिर इसमें से भी मैंने -2 कॉमन ले लिया तो ये -2, फिर इस थर्ड में से भी मैंने -2 कॉमन ले लिया तो -2। अब अपने पास बचेगा क्या, या -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचा 1, या -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2, या -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3, और यहाँ पे -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा आपके 4, या -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 5, या -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 6, और या -2 कॉमन ले लिया तो 1, -2 कॉमन लेने से 2, और या -2 कॉमन लेने से 4। तो इस प्रकार आपके ये जो वैल्यू देख रहे हो ये किसकी वैल्यू है, ये डेल की वैल्यू है, यानी सारणिक की वैल्यू है, और ये -2 और -2 मल्टीप्लाई होकर -8 आ जाएगा, और ये -8 डेल के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, इसमें ये माइनस डेल के बराबर होगा, -8 यानी C। तो ये आपके दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको निम्नलिखित में से कौन सा सारणिक है
ये है जो इनमें से इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या बन सकती है कि इनको मैं किस प्रकार से चेंज करूँ कि ये इनके बराबर इक्वल करवा दूँ। पहली बात तो इसमें देख रहे हो 2 5 4 और ये 2 5 4 ऊपर है, तो इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ। हाँ, और बीच में ये माइनस भी आगे है, तो बीच में तो आपके 3 -2 और 1 रखना है, और नीचे 102, तो 102। तो अब देखिए इसमें मैं R1 को इंटरचेंज करूँ R3 से, तो इंटरचेंज करेंगे तो ये जो है वो सबसे ऊपर आ जाएगा 254 आ जाएगा, और ये जो है सबसे नीचे आ जाएगा 102 आ जाएगा, और बीच में 3 -2 और -1 है, और दो रो को अगर इंटरचेंज करते हैं तो बाहर नेगेटिव साइन होता है, तो ये इसके समान तो है, ये इसके समान बन गया। ठीक है, अब हम सेकेंड की इसकी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 132 है, तो यहाँ पे 132, यानी इस कॉलम को मैं रो में कन्वर्ट कर दूँ। फिर 0 -2 5 है, तो 0 -2 5 यहाँ आना चाहिए, तो 0 -2 और 5 अगर यहाँ करूँ तो ये है यहाँ आएगा। तो फिर मैं इसको इंटरचेंज करूँगा तो यहाँ पे बाहर माइनस नेगेटिव होता, अगर बाहर नेगेटिव होता तो ये इसके इक्वल हो जाता, इसलिए ये जो है वो इसके इक्वल नहीं है। और अब देखिए इसको कैसे इससे बना सकते हैं, तो आपकी यहाँ 2 -1 4 है, तो 2 -1, तो 2 -1, तो पहले तो इस 2 ये 2 -1 और 4 है, तो आपको इसको तो इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी ये 2 -1 और 4, और ये हो जाएगा 0 -2 और 5, फिर 1 3 और 2। फिर आप क्या कीजिए, इनको चेंज करेंगे तो ये बाहर नेगेटिव आएगा। अब आपके ये 2 -1 और 4, तो 2 -4 अगर मैं इसको चेंज करूँ, इसको कॉलम में चेंज कर दूँ पूरे को, तो ये 2 -1 और 4 ये आ जाएगा, 2 -1 और 4 आ जाएगा, फिर 0 -2 और 5 आ जाएगा, और फिर 132 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव साइन होता था, तो समान तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऐसे चेंज करेंगे फिर नेगेटिव साइन आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इन C1 और C2 को चेंज किया तो ये नेगेटिव साइन आना चाहिए था, और फिर इसको चेंज किया तो ये नेगेटिव साइन में आना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन में इसके इक्वल नहीं हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। अब हम देखते हैं डी में, डी को बनाने की कोशिश करते हैं। डी में आपके 201 है, तो 201 यानी इसको इधर लाएं और इसको इधर लाएं, तो ये भी हो जाएगा 2 -1 और 4, और बीच में 0 -2 और 5, और फिर ये हो जाएगा 1 3 और 2, ये इधर होते ही नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो ये देखिए 201 और -1 -2 और 7 3 और 4 5 6 ये हो गया, मगर बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये भी इक्वल हो गया। इसका मतलब एक सवाल में कुछ करेक्शन है, ये इसके भी इक्वल हो रहा है और इसके इक्वल हो रहा है, इन दोनों के इक्वल नहीं हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन है। तो आगे देखते हैं आपके 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे कोस 15 डिग्री और साइन, ये इसका मान क्या होगा, इसका मान इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस 15 और कोस 10, और फिर माइनस का साइन 10 और ये साइन 15, तो ये हो गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसका सूत्र होता है कोस ए प्लस बी यानी 15 + 10, यानी ये हो जाएगा 15 + 10, यानी 15 और 10 जुड़ेंगे तो 60, कोस आपके 60, और कोस 60 का वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 सॉरी 1/2 होगी, √3/2 तो कोस 30 की वैल्यू होती है। हाँ, अब देखिए ये आपके हो गया कोस 60 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपके ये वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा खोलें तो 1 BC और ये आपके AB प्लस AC आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और CA और BC प्लस BA हो जाएगा। और अगर यहाँ 1 AB और इनको खोले तो AC प्लस BC हो जाएगा। अब मैं इस C3 में ये जोड़ दूँ, तो C3 में ये जोड़ेंगे, उस कंडीशन में आपके क्या हो जाएगा, ये जोड़ते ही आपका 1 ये BC, यहाँ AB BC और प्लस C आएगा। यहाँ पे देखते हैं अच्छी तरह से लिखने, ये देखो इनको कॉस्ट को खोलेंगे तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। फिर इनको ये कॉस्ट खोल के ये जोड़ दिया, यानी C3 और C3 प्लस 1 किया तो ये चीज़ आ गई। अब इनमें से आपके क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, ये और ये C3 में से कॉमन ले लिया तो ये आ गया। तो अब यहाँ पीछे 1 1 बच गया, और ये C3 और C1 इक्वल होते ही इसकी रिजल्ट क्या हो गया, इसका रिजल्ट 0 हो गया। तो ऑल आर का रिजल्ट वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ऑल आर की वैल्यू हो जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको ओमेगा की इकाई या धनात्मक ये घनमूल है। तो अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है, इसका मतलब इसमें एक तो होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, एक हो गया ओमेगा क्यूब है वो 1 होगा। अब देखिए, यदि आपके पास में ओमेगा की घात 4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसका मान हो जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा का घात 4 जहाँ पे होगा वो वहाँ पे लिखेंगे ओमेगा। और अगर जहाँ ओमेगा की घात 8 है, जैसे ये ओमेगा की घात 8 है, तो इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा की घात 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख देंगे इसको वापस से, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब ओमेगा की घात 8 को क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ये आपने 1 ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर ओमेगा लिखा, और इसको ओमेगा क्यूब की स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। अभी मैंने बताया उस प्रकार से ओमेगा क्या 4 को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये ओमेगा की पावर 8 को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और 1 इसको ऐसे प्रकार से लिख दिया। और अब ऐसा लिख के हम वैल्यू रख देंगे ओमेगा क्यूब की, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ केवल ओमेगा आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैल्यू रखने से ये हमारे पास आया। अब देखिए, अगर मैं, क्योंकि हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो मैं C1 के स्थान पर इन सभी C1 C2 C3 को जोड़ दूं, जिससे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए, ये अगर मैं C1 के स्थान पर C1 C2 C3 करता हूँ तो ये चीज़ बनेगी यहाँ पे, और इन सभी की वैल्यू कितनी होती है, 0 0 0 होती है। और किसी भी सारणिक में अगर कोई कॉलम या कोई रो 0 0 आते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ये जो सारणिक दे रखा है उसका स्क्वायर दे रखा है, और ये सारणिक माइनस ये सारणिक किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इसका तो x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको तो सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और माइनस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू तो आ गई 4। इधर तो आपके LHS में तो आ गए आपके 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये मैट्रिक्स नहीं है, आप इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटा नहीं सकते क्योंकि ये सारणिक है। तो सारणिक है तो इसको गुणा करना है, ये 3x और माइनस के 2, और ये तो इसकी रिजल्ट आ गया, और बीच में ये माइनस साइन है। फिर इसका रिजल्ट x माइनस ये -2 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6, तो ये माइनस के 6, तो ये यहाँ हो गया 3x माइनस 2, और ये माइनस का x, और ये माइनस प्लस है मगर बार माइनस के 6, तो 3x में से x निकल गए तो ये 2x, और ये माइनस के 2 और माइनस के 6 माइनस के 8, और ये आपके 2x माइनस 8। अब 2x माइनस 8 किसके, ये 2x माइनस 8 किसके इक्वल आता, इधर आया था आपके 4 के, ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6 आ जाएगा, तो ये 6 आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू तो आ गई 4, इनको हमने ये गुणा किया तो ये और ये आया,
ये करने के बाद में आपके पास में ये रिजल्ट मिला। इस प्रकार से x की वैल्यू करेगी 6। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि यदि आपके ये कोई भी सारणिक है और तथा यहाँ पे A1 इनके जो A11, A12, A13 के संगत जो सेकंड है वो F11, F12 और F3 ये है। तो आपको इसमें से जो सत्य कथन है वो बताना है। तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा करके देखता हूँ। सत्य कथन बताना है। सत्य कथन बताएंगे तो यहाँ पे आपके A12 और यहाँ पे F12 है, प्लस A22 और F22 है, प्लस F33 और F32 और 32 है। तो अगर ये कंडीशन हो तो ये किसकी वैल्यू देती है? उस अगर कोई एलिमेंट है और उसी का अगर फैक्टर से मल्टीप्लाई करें या उस वही एलिमेंट है और उसी फैक्टर से गुणा किया गया और ये आपके ये 1 रो सेकंड कॉलम, ये 2 रो और सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम के सापेक्ष आपके प्रसार किया गया। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितनी आनी चाहिए? डेल आनी चाहिए। इसलिए ये तो आपकी सत्य हो गया और नहीं असत्य हो गया, क्योंकि डेल क्या आना चाहिए तो ये 0 हो गया, इसलिए असत्य हो गया। अब यहाँ पे 1 2 F12, A22 और F22, A32 और ये नॉट इक्वल टू डेल कहते हैं, जबकि इक्वल टू डेल कहते हैं, तो ये भी असत्य हो गया। तो अब आपके देखिए सी में A12 F12, A22 F22 प्लस A33 F33, ये माइनस डेल के है, माइनस डेल के, तो माइनस डेल के इक्वल ये भी माइनस नहीं है, करेक्शन करना पड़ेगा। ये अगर माइनस हटा दे तो ये सही होगा, अगर माइनस है तो ये इक्वल नहीं होगा। जैसे इसमें माइनस दिया हुआ है, जिसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को करेक्शन करना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस करते हो तो ये सही है, और यहाँ प्लस करते हो तो ये सही है। तो एक में प्लस करने पर यहाँ देख सकते हो आप नीचे आंसर, यहाँ पे इसका रिजल्ट डेल आएगा, और सी में तो सी में करेक्शन करना पड़ेगा, या माइनस नहीं है प्लस आएगा, तो ये सही है, नहीं तो नहीं सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपके सारणिक ये दे रखा है का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो आप यहाँ देख रहे हो एक्स वाई तो है ये जेड रहा, यहाँ वाई जेड तो ये एक्स, तो इसमें भी जोड़ दो। तो आप क्या करो, R1 के स्थान पर क्या करेंगे, R1 प्लस R2 कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा आपका, अगर R1 के स्थान पर ये जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और ये कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे, तो फिर यहाँ एक बचेगा, और यहाँ z x और y बचेगा। यहाँ से भी अगर दो कॉमन ले लेंगे तो ये दो तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ एक बचेगा। इस प्रकार से ये रो 1 और रो 3 इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में इसका वैल्यू हो जाएगी 0, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ये देखिए इस पूरे की वैल्यू आ गई आपके 0। यहाँ आप देख सकते हो कि इसने सबसे पहले तो ये जोड़ा तो ये आ गया, इसमें से ये दो कॉमन ले लिया था ये, फिर इसमें से ये भी कॉमन ले लिया, तो आपके पास में जो रिजल्ट मिला ये मिला, और इसकी वैल्यू हो गई 0, क्योंकि इसमें ये R1 और वो R3 इक्वल है। कि हम जानते हैं कि इस सारणी के दो पंक्तियाँ अगर सेम होती हैं तो उसका रिजल्ट 0 होता है। इस प्रकार से आपके ये हो गया। इस प्रकार से हमने 10 सवाल किए हैं, और इसके आगे हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।